मौजूद हैं तलत अजीज साहब, और तारुफ की तो कोई जरूरत नहीं है। तलत अजीज साहब के साथ आज हम इसलिए खास तौर से जुड़े हैं क्योंकि आज तलत अजीज अजीज साहब के साथ एक ऐसा एयरपोर्ट में वाकया पेश आया है जो कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान में जो इतने जो मकबूल कलाकार हैं उनके साथ इस तरह की बातें सामने आना वो कहीं ना कहीं शर्मनाक बातें होती हैं। तलत अजीज साहब जो है वो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, उनके साथ जा तो मुझे मेरा कुछ एक्सेस बैगेज हो गया था गलती से, हमारे जो वो टिकट पे नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कितना है बताइए। इतना है कुछ 10,000 कुछ रुपए थे उसके। मैंने कहा ठीक है लीजिए, आप बताइए कितना है। मैं यूपी बिकॉज मैं आजकल ये ऐसा दौर है यूपीआई का कि मैं कार्ड वार्ड कुछ रखता ही नहीं, मैं यूपीआई से सारे पेमेंट करता हूँ। चाहे वो 5 स्टार होटल में जाऊं या मैं छोटे चाय वाले के दुकान पे जाऊं या किसी को भी, या किसी को पेमेंट करना है, कारपेंटर को पेमेंट देना है। मतलब यूपीआई इतना इतना कन्वीनियंट हो गया है कि बस डालिए, जीपे करिए या पेटीएम करिए, बात खत्म हुई, आपका हो गया खत्म। तो मैंने कहा ठीक है दीजिए मुझे जरा अपना स्कैनर दीजिए। मैं तो लड़की कहती है सर सॉरी, यूपीआई पेमेंट्स जीपे हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मतलब क्यों? फिर उसको समझ में नहीं आया क्या बोलूं। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं? बोले सर नहीं वो अभी बंद हो गया है, वो यहाँ पर उसके लफ्ज है मेरे नहीं, लड़की की। यहाँ मैंने कहा क्यों नहीं होता, मैं पेटीएम से करता हूँ, चलो ये जीपी नहीं तो। कहती है नहीं सर वो यहाँ पर वी आर नॉट, वो हमारे हमारा जो स्कैनर है वो डजंट टेक एनी यूपीआई, यहाँ पर सिग्नल नहीं आता या कुछ ऐसे ही, या जैमर्स है यहाँ पर, एग्जैक्ट वर्ड। मैंने बोला जैमर। क्या बात करी, तो मुझसे मुझसे कह रही है जैमर्स है एयरपोर्ट पे, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा इधर तो। कैसी बात कर रही हो तुम, एक T2 है यार। तो फिर उसकी सुपरवाइजर आई, एक सीनियर, बोली उसको ले गई अलग, क्या बोल रहे हैं तुम सर, सर से क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला देखिए आप बताइए अभी क्या है। तो सर कैश दीजिए या तो कार्ड दीजिए। मैंने कहा ना मैं कैश रखता हूँ आजकल, तो कैश मेरे पास, मैं कैश देखता ही नहीं हूँ, और ना मेरे पास कार्ड है, कार्ड तो मैं घर पे रखा हूँ, मैं आई डोंट कैरी इट। तो अभी क्या करें? बोले सर अब वो मुझे देख रही है। मैंने कहा अब आप क्या करना है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं या कुछ? तो आप कमाल की बात है, लड़की कहती है मेरे साथ एक लोडर था, लोडर होता है ना वो जो जी सामान उठाने वाला, जो लिया था मैं उसको हायर किया था सामान। जी। तो आप एक काम कीजिए, कैन यू आप इनको पे कर सकते हैं ये? मैं बोला यार वो लोडर है उसको उसके तुम क्या बोल रही हो तो फिर उसकी सुपरवाइजर आके उसको अलग दी जाती, बोलते क्या बोल रही है तुम, कैसी? तो मैंने कहा एक चीज बताओ, अब इसका इसका हल क्या है? अब मुझे ब्लैंकली देखती है सर अभी, आई कांट हेल्प इट। बट आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू मीन टू से, अगर मैं पे नहीं कर सकता तो मैं वापस जाऊं, मतलब क्या? तो अभी 3-4 लोग और आ गए उनके सीनियर्स, उधर खुसफुस चल रही थी कुछ। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं 2 घंटे पहले पहुंचा, मैं 10 बजे की फ्लाइट थी, मैं 8 बजे टर्मिनल पे था, क्योंकि मैं जल्दी जाता हूँ और मैं लाउंज में बैठ के आराम से कॉफी चाय पीता हूँ सुबह का। मैं वैसे भी जल्दी उठता हूँ 6 बजे आजकल। तो मुझे वो हो रहा था कि यार ये क्या, 1 घंटा वेस्ट हो गया इसी में। फाइनली मेरा जो मेरी टीम जो है वो उस तरफ इकोनॉमी, उस तरफ दूसरी साइड पे थी, तो मैं उसको बुलाया एक लड़के को। मैंने बोला इधर आओ, तेरे पास कार्ड है? बोले हाँ सर है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, तेरे तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू ये कार्ड से भर दे। तो उसने अपने कार्ड से भर दिया, मैंने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। यूपीआई से। तो फिर मैंने, हाँ यूपीआई से, यूपीआई आपने से वहीं पे खड़ा होकर ट्रांसफर किया उसके आपने? वही खड़े थे के उसके काउंटर पे मैंने ट्रांसफर किया। मैंने कहा देखो यूपीआई, आप बोले जैमर। जैमर है ये, यहाँ तो गया। ये क्या मतलब हुआ? अब उसको समझ में नहीं आया क्या बोलना, तो मैंने बोला देखो दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरा छोड़िए, अगर मेरे जगह कोई सीनियर सिटीजन होता या कोई कोई भी ऐसा होता जो अकेले है, क्या करते वो? ये या तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए अपने पैसेंजर्स को कि भाई प्लीज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यूपीआई एट द एयरपोर्ट फॉर एनी पेमेंट्स, राइट? होना राइट। चाहिए ना सर। राइट। तो सबको पता लगेगा। ये आप सडनली बोल रहे हैं यूपीआई, और वो भी ऐसा एक्सक्यूज दे रही है कि जैमर्स है इसलिए हमारा सी, वो कहती है कि अगर देखिए वी कांट गारंटी, अगर आप करें हमारे स्कैनर पे वो पैसा अटक गया तो आपका अटक जाएगा। मैंने कहा आई टेक अ चांस। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वी कांट एक्सेप्ट। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा देखो बेटा एक बात सुनो, मैं इतने सालों से 44 साल, तुम्हारी उम्र नहीं है उतना, जब से ट्रैवल करता हूं। ये पहली बार मैंने सुना। और मैंने ये भी कहा, बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूपीआई
हम तो लोगों को बाहर जो अमेरिका में रहते हैं उनको कहते हैं देखिए हमारा देश वाहिद है। यूपीआई इज समथिंग विच इज अ रेवोल्यूशन, इंडिया में हमने शुरू किया है, बाहर नहीं है यूपीआई। राइट। राइट। तो अभी एनीवे 1 घंटा वेस्ट हो गया उसमें, और कुछ नहीं। जी। मैं चला गया, जी। फिर जाके मैंने और कुछ खरीदा। फिर वो लोडर के भी मैं 500 रुपये यूपीआई से पे किया। तो मुझे हैरत हुई यार, ये क्या, कैसे हो सकता, और फिर कैसे आपका ये क्या ये। और फिर आपका शायद सामान भी आपके साथ नहीं नहीं, पहुंचा। जब हाँ जब हम दिल्ली पहुंचे तो मैं इंतजार, क्योंकि हमारा जो सामान होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेरी टीम पूरी थी साथ में, तो मैं आ रहा था। मैंने कहा भाई मैं बाहर जाके कॉफी पीता हूँ, आप लोग लेकर आ जाओ। मैं कॉफी पीने बैठ गया बाहर। 1 घंटा लग गया। हमारी फ्लाइट लैंड हुई 12:30 बजे, 12:30 बजे, यस। और इनफैक्ट इत्तेफाक से जावेद साहब, जावेद अख्तर और शबाना जी भी मेरे साथ थे, वो लोग निकल गए। मैं जाके कॉफी पीने लगा, 1 घंटा हो गया, 1:30 बज गया, पौने 2 बज गए। मैं अपने बंदे को फोन किया, मतलब क्या हो रहा है, सामान अभी तक आया नहीं। बोले तलत भाई रुक जाइए, सामान नहीं आया, लोड ही नहीं हुआ हमारा, अभी अरे। नेक्स्ट फ्लाइट में आएगा। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, व्हाट रीजन। सर अभी कुछ नहीं, मैं कर रहा हूँ कुछ, आप छोड़िए। ओ। पौने 2 बजे बाहर आया वो, सब कंप्लेंट वम्प्लेंट सब करके। बोले अभी वो सामान नेक्स्ट फ्लाइट से आएगा और वो लोग डायरेक्टली आप। मैंने कहा हमारा जो है, हम लोग गुड़गांव में है, डीएलएफ गोल्फ क्लब में हमारा जो एक प्राइवेट इवनिंग है, टाइम पर पहुंचे। बोले वो 2 बजे फ्लाइट निकलेगी, 4 बजे लैंड। मैंने बोला चल यार अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरा दिमाग अभी कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ। अच्छा हाँ, दूसरी बात, एक बात बताता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया ना, मैंने कहा कि देखिए इसके बारे में मैं लिखूंगा। आपने उनको बोला, तो वो जो लेडीज वहां वो जो लड़की थी। हाँ, लड़की और उसकी जो सीनियर थी, तो जी। मुझे सीनियर कहती कि हाँ सर प्लीज लिखिएगा, प्लीज मैनेजमेंट को बताइए। ये उसके लफ्ज है, मैं झूठ नहीं क्या? बोलता, जो है सो। मैंने क्या कहा बात मैं है। जरूर पोस्ट करूंगा, ये शुड बी रिटन, बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए आगे। कल को कोई सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहा है, कोई एक अकेला आदमी ट्रैवल कर रहा है, दे शुड नो दैट एयर इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग इन T2 इन मुंबई यूपीआई पेमेंट्स। मतलब और कल कोई आके टिकट खरीदना चाहे यूपीआई से, नहीं कर सकता वो, अकॉर्डिंग टू जैमर देम। लगे। जैमर लगे सर। क्या यार, कैसी अरे। बात है, और कैसी तरत बात है। तरत भाई, उसने आपको खुलेआम ये बोला कि आप जो है इसको सोशल मीडिया पे डालिए, मीडिया में डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। हाँ मैंने बोला कि मैं डालने वाला हूँ, बोले प्लीज डालिए, डाल दिया कोई मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। नहीं अभी वो फर्क की, मैं ये देखिए। नहीं कह सकता कि देखिए आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था बदसलूकी नहीं, देवे अपोलोजाइज किया उन्होंने मेरे साथ, मेरे से अपोलोजाइज किया, मैं वी आर सॉरी सर, बट क्या करें हम मजबूर हैं, एग्जैक्ट वर्ड। मैंने कहा ठीक है आप मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, सभी मजबूर हैं, तो मैं इसके लिए पोस्ट कर दिया, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई आगे कोई ट्रैवल कर रहा है इंडिया से, बॉम्बे से, और वो T2 से स्पेशली, तो प्लीज अपना पैसा लेके जाइए कैश, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड लेके जाइए, आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा वहां पर। वरना फिर लोडर है उनके वहां पे। वो तो बहुत ही, वो लड़की बहुत फनी। बहुत ही यार, बहुत ही बच्ची थी वो बेचारी, उसको उसको कुछ पता ही नहीं था, वो परेशान हो गई, क्या हो गया पता नहीं, मुझे देख लिया उसने और शी न्यू हु आई वाज। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं इनको मैं। चल भाई, Anyway, आप लोग इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, और जैसे आप हो गए अभी, हम अभी कल कल ही देख रहे थे सोनू निगम के साथ भी एक वाकया पेश आया, जहाँ पे लोग उठ के चले गए और सोनू निगम ने उस पर कहा भी कि आप लोग इस तरह से मेरे शो पे मत आया करिए, आर्टिस्ट की अच्छा, बेइज्जती होती है कहाँ जी। पर, कब, कहाँ सोनू हुआ सोनू ये निगम नहीं ही मालूम। कहीं शो कर रहे थे, कहीं शायद राजस्थान वगैरह कहीं शो कर रहे थे वो। वहां पे गए थे, अच्छा। वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस आए थे, पॉलिटिशियंस थोड़ी देर रुके और उनके साथ जब शो स्टार्ट हुआ तो वो उठ के चले गए, तो उनके साथ पूरा मजमा चला गया। तो ये क्या है इस तरह की जो इसमें, इस पर मैं बात, क्या कहूँ मैं। नहीं, इसमें इस तरह की जो बातें होती है एक आर्टिस्ट के, उससे आप आपसे पूछेंगे कि वो क्या, मतलब आप दुनिया आप लोग की दीवानी है और इस तरह की जब हरकतें देखिए हो देखिए जाती हैं तो। देखिए देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, यकीन कीजिए। मैं वो नहीं करता मैं कोई बात। 44 साल हो गए मुझे, 44 ईयर, बहुत बहुत अरसा होता है भाई, बहुत लंबा। जी। जी। 44 साल से अल्लाह के फजल करम से आज तक, आज भी हम शोज करते हैं। अभी देखिए आज यहाँ हूँ मैं, कल वापस जाऊंगा, 14 तारीख को मुंबई में है, 21 तारीख को फिर दिल्ली में है,
22 को हैदराबाद में है, 28 को पूना में है। तो ये चलता रहता है, अल्लाह का फजल। ये है कि जब भी हम जहां पर भी गए, हमारे मतदार जो है ना, सुनने वाले, वो आते हैं दिल से खोल के। राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है, शायद सोनू के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सोनू को भी जो शोज होते हैं, जो उसके उसके प्रोग्राम, जो उसके चाहने वाले आते हैं, बहुत तादाद से आते हैं, और बहुत प्यार मोहब्बत और बहुत बहुत ही शिद्दत के साथ सुनते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि हमें कभी ऐसा मायूसी। अब हो सकता है ये एक इत्तेफाक, एक आध वाकया हो गया होगा सोनू के साथ, वो अभी मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता नहीं असलियत क्या है। तो चलिए, हम ये कहेंगे कि अब ये आपकी जो आवाज़ है, ये बात है, हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे, और खासतौर से एयर इंडिया के जो स्टाफ है उन तक पहुंचे, उनके हाई कमान तक पहुंचे, वहां तक कुछ ना कुछ तो इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए, कि मतलब अगर ऐसा मैंने कोई मैंने बात। मैंने 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 एयर इंडिया को टैग किया हुआ है, और मैंने एक हमारे बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा कि भाई आप एमओएस मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, कोई साउथ इंडियन है, नाम भूल गया मैं, रामा नायडू कोई है, उन्होंने उनका टैग भी दिया। मैंने बोला उनको भी टैग कर दो, ताकि उनको भी पता लगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम क्या है। कि असल में हुआ हो रहा है ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना, जी। विस्तारा और एयर इंडिया का जी। जी। मर्जर, जो मेरी ओरिजिनल फ्लाइट थी वो विस्तारा की थी, 6 महीने पहले बुक हुई है अच्छा। जैसी। अब एयर इंडिया हो गई वो, तो फ्लाइट नंबर भी 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट डिजिट का था, 4 डिजिट हो गए, जो भी हुआ। उसमें काफी इनके इश्यूज हो रहे हैं मेरे ख्याल, मैंने सुना है, आई डोंट नो क्या है। अब ये है कि मैं यही उनसे, मेरी दरखास्त है मिनिस्ट्री से कि भाई ये जो भी इश्यूज हैं आपके ट्रांजिशन के, इसको सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि। आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। हेलो, जी। जी। आवाज आ रही है? जी। नहीं, एक बीच में कॉल आ गया था, इसलिए काट दिया। जो आम आदमी है, जो जी। सफर करते हैं, कि आजकल ज्यादातर जो है एयर ट्रैवल जो है वो मिडिल क्लास बहुत ट्रैवल कर रहा है। कितना राइट। कितनी ट्रैफिक बढ़ गई, राइट। एयरलाइन कम हो गए हैं, राइट। जेट तो चले गई कब की। अभी आपकी स्पाइस भी जो है, उसका पता नहीं क्या है। गो एयर तो गई, बंद हो गई। इंडिगो है, और आपके एयर इंडिया, और कोई है क्या आप कहते हैं? अब एक अकासा है, मतलब उसकी जी। कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। राइट। तो दो मेन एयरलाइन है इतनी बड़े देश में हमारे, और इतने लोग ट्रैवल करते हैं। और उसमें उसमें एयर सही। इंडिया प्रीमियर है यार, हमारे नेशनल एयरलाइन है। राइट। हमें राइट। फख्र है। मैं एयर इंडिया कितना ट्रैवल कर चुका हूँ आपको पता नहीं है सर, जमाने से मैं ट्रैवल कर रहा राइट। हूँ, 80 से ट्रैवल कर रहा है एयर इंडिया, इंटरनेशनल भी, नेशनल। और मैं फख्र से कहता हूँ, यकीन कीजिए, ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कहता था बाहर भी जाकर, लोग कहते थे कि साहब एयर इंडिया में ये प्रॉब्लम है वो। मैंने कहा देखिए, जो भी है वो ग्राउंड पे हो सकता है, लेकिन इन फ्लाइट सर्विस जो उस जमाने में थी और जो हमारी है, वो सेकेंड टू नन। ये मैं हमेशा बोल। कहता था, मैं हर जगह अमेरिका में कहता था, और मैंने मैंने देखा है। लेकिन अब ये आई होप, ये जो वाकयात हुए हैं, ये छोटी सी बात है, ये अननेसेसरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने कह दिया कि भाई आप यूपीआई में एक्सेप्ट मत करो। हाउ कैन दे डू दैट? दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि यूपीआई इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर भाई, ये चीज मेरे साथ भी हुआ था, और इंडिया के साथ ही हुआ था। वहां आपसे तो कार्ड ले लिया, मेरा तो कार्ड भी नहीं ले रहे थे वो लोग। वो इस बात पे अड़ नहीं गए थे नहीं कि आपको कैशी नहीं नहीं चाहिए। नहीं, मेरा कार्ड नहीं, मेरा कार्ड नहीं, उनके टीम मेंबर का कार्ड था। मेरे पास कार्ड ही नहीं था, नहीं, मैं मैंने रखता ही नहीं आपके था। नहीं, मतलब आपसे कार्ड ले लिया, हमारा तो कार्ड भी नहीं लिया था। वो जिद अड़ गए थे, सिर्फ कैश ही चाहिए। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे अड़ गए थे वो। जी। कब, ये कब की बात ये काफी वक्त हो गया। आप तो अभी मर्जर की बात कर रहे हैं, तब मर्ज नहीं हुआ था। है? और इत्तेफाक था कि मेरी मेरी वाइफ और बेटी जो, वो दिल्ली ट्रैवल कर रही थी, और हम जा रहे थे कहीं, दुबई या कहीं बैंकॉक कहीं जा रहे थे। इत्तेफाक था दोनों की फ्लाइट जो है, मतलब आगे पीछे थी। तो इत्तेफाक था हम भी साथ में थे इन लोगों के, और इन लोगों को रोक लिया था। ऐसा हुआ था, मेरी नहीं वाइफ नहीं, को और मैं बच्ची को। चलिए, ऐसा है इम्तियाज साहब, मैं कहना चाहूंगा, हम यही दुआ करते हैं, हम तो हम खैर खा हैं, वेल विशर हैं, जी। हमारे मुल्क के, हमारे एयरलाइन के, हम तो वेल विशर हैं। राइट। हम ये, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ लोगों को, समझ रहे हैं आप, कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है। और मुझे यकीन है कि अब ये बात अगर मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है, और पहुंच गई होगी,
तो वो लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे एटलीस्ट T2। मुझे नहीं लगता कि आप, पता नहीं दिल्ली में ऐसा होगा, कल पता देखेंगे, कल जाकर के पूछता हूँ, कल वापस जाऊंगा जब मैं तो भाई UPI ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं आप? चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे, और आपकी बात जरूर लोगों तक पहुंचेगी, और इस पर जरूर हमको लगता है कोई ना कोई एक्शन होगा आने वाले वक्त में। जो लोग इस तरह के वाकये से गुजरेंगे उनको अब इस तरह की परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। जी, ऑल द बेस्ट बोलेंगे शुक्रिया। आपको आपके शो के लिए। थैंक यू। ये तो एक प्राइवेट इवनिंग है, चलिए दुआ कीजिए। और आपसे कभी मुलाकात होगी, बम्बई बम्बई आऊंगा, आप आएंगे, आप बॉम्बे रहते ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ तो अरे आइए ना, हमारा प्ले है अम्मी अख्तरी, 14 तारीख को आइए, बहुत खूबसूरत है, बेगम अख्तर साहिबा पर। मैं तो उस पर मैंने आइए आप, देखा मैं आप वहाँ आपको, लाइव गा रहा हूँ। तो मैं जी, इंशाल्लाह आइए आता हूँ अगर आप वहाँ। आना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप आऊंगा, आना चाहते आप आ जाइए, मैं आपसे मुलाकात हैं? रास्ता कायम करता हूँ, और फिर हाँ, आपसे चौदह मुलाकात करने जरूर आऊंगा चौदह तारीख इंशाल्लाह। 14 तारीख को इंशाल्लाह आइए, जरूर आइए। ओके। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम।